लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 20 तथैव स्थिति। और इसमें क्या है, जैसे फ्रूट्स होते हैं, देयर आर सो मेनी फ्रूट्स, ऑरेंज, गुआवा, ग्रेप्स, यू नो, एंड यू लाइक वन मोस्ट। बहुत सारे फ्रूट है, उसमें से एक होता है कि तुम लोगों को कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑरेंज है या किसी को अमरूद है। तो वैसे ही ये वर्सेस जो है इसमें इतने दिए हैं, 6 हैं। तो इसमें बहुत अलग अलग सब कवियों के हैं, और इसमें कोई सभी कवियों के रस के विषय में तुम लोगों को पता है। रस मैंने एक बार बताया था, 9 रस होते हैं साहित्य में। इन लिटरेचर देयर आर 9 रस। वो 9 रस कौन से हैं, नहीं मालूम? हाँ, किसी को पता है? 9 रस होते हैं, जैसे हास्य रस, करुण रस, विभत्स रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, ऐसे ऐसे करके हैं 9 हैं। तो उन रसों में जैसे कोई एक कवि की रुचि होती है, जैसे फ्रूट्स हैं, तुमको गुआवा पसंद है, तुमको ग्रेप्स पसंद है, वैसे ही किसी को हास्य रस में ज़्यादा रुचि होती है, किसी को जो विभत्स रस में। विभत्स रस सबसे बेकार रस है, बट ऐसे मैं बोल रही हूँ। किसी को श्रृंगार रस में रुचि होती है, तो वो कवि 1% वो अपने बुक को उसमें लिख डालते हैं। एक रस को लेते हैं, उनको हास्य रस पसंद है तो वो हा पसंद करते हैं, तो वैसी श्लोक वो बना डालते हैं। तो इसी तरह ये सारे जो हैं अलग अलग रसों के हैं, अलग अलग टाइप के यहाँ पे हैं। सी इन योर बुक, नॉट इन योर बुक, ओके, नो प्रॉब्लम। आई एम राइटिंग हियर चैप्टर 20 तथैव स्थिति। ये लास्ट में आएगा। तथैव स्थिति मतलब वही, तथा प्लस एव। तथैव में जब संधि विच्छेद करेंगे तो तथा प्लस एव आएगा। तथा प्लस एव इक्वल टू तथैव। और स्थिति मतलब एग्जिटिंग, यू नो। तो पहला श्लोक है, शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात्। नहीं है तुम लोग के पास, किसी के पास नहीं है बुक? तो देखने से जाना समझ में आएगा बेटा, सुनने से नहीं। शिक्षा क्षयं गच्छति। अभी तो ऐसा है कि ये कोरोना का कि बगल में बैठ भी नहीं सकते हो, फ्रेंड का शेयर भी नहीं कर सकते हो। क्या? अच्छा, राइट डाउन, राइट डाउन। क्योंकि लिख के जब देखोगे ना तब तुमको अच्छे से मीनिंग लगेगा। मैं क्लियरली बताऊंगी वर्ड बाय वर्ड। जब नहीं देखेंगे के बाद सुनेंगे लेक्चर, घर जाएंगे, भूल जाएंगे कौन से वर्ड का क्या मैंने बताया था, है ना? सुबद्धमूलाः, सुबद्धमूलाः निपतन्ति पादपाः, निपतन्ति पादपाः। लिखो, तुम भी लिखो। क्या नहीं है? क्यों बिना पेन का कैसे आ गई स्कूल? लो, फिर याद करके वापस करना है। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात् सुबद्धमूलाः निपतन्ति पादपाः जलं जल स्थान गतम्, जल स्थान गतम् न शुष्यति। ना है या क्या है यार? क्या है ना? क्या शुष्यति। उत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति।
मतलब उत्तम च दत्तम च तिष्ठति। देखो तिष्ठति वर्ड आ गया ना यहाँ पे, ठीक। लिखिए सबने एक एक लाइन लिखो, एक लाइन का मतलब शिक्षा क्षयम गच्छति कार्यपर्ययात्। कार्यपर्ययात् मीन्स कुछ समय के बीतने पर, आफ्टर पासिंग सम टाइम, आफ्टर पासिंग सम टाइम। शिक्षा क्षयम गच्छति, शिक्षा जो है, नॉलेज जो है वो क्षय हो जाना मतलब रुइन हो जाना, नाश हो जाना, वो खत्म हो जाता है। जैसे मान लो आज तुम पढ़े 10th में पढ़ रहे हो, अभी ये श्लोक हमने तुम पढ़े, फिर तुम चले गए कहीं जॉब पकड़ लिया, तो कुछ समय के बाद तुम भूल जाओगे कि इसका मीनिंग क्या है। अभी तो एग्जाम पास करना है तो याद कर लोगे, बाद में भूल जाओगे। तो वही बोला गया है कि कार्यपर्ययात् मतलब आफ्टर सम टाइम, द टाइम पासेज आफ्टर द नॉलेज। शिक्षा जिसका जिसका वर्ड नहीं आ रहा है नोट करते जाओ। कार्यपर्ययात् मीन्स क्या? कार्यपर्ययात् मीन्स मुँह ऐसे से कर लो, क्या कार्यपर्ययात् मीन्स? वो नहीं, वो बुक ले, वो उसने दिया नहीं इसलिए। तो तुम नोट करो, तुमको नोट करने के लिए यहाँ मैंने लिखा ना, इसको दो इसका बुक, लिखने के लिए मैंने यहाँ लिखा ना, समझने के लिए। ये नहीं देखे अब ये नहीं समझेगा, सबको समझना है ना। अभी तो कम बच्चे हो, अच्छे से समझ लो, जो भी आते हैं अच्छे से समझ लो, मैं क्लियरली बता रही हूँ। कार्यपर्ययात् मीन्स द पासेज ऑफ टाइम। लिखो नहीं आता है तो पासेज ऑफ टाइम मतलब कुछ समय के बीतने पर, पासेज ऑफ टाइम। क्षयम मीन्स रुइन हो जाना, नाश हो जाना, खत्म हो जाना। क्षयम मीन्स रुइन हो जाना, नाश हो जाना, खत्म हो जाना, जो भूल जाते हैं हम लोग। शिक्षा मीन्स नॉलेज, जो हम लोग पढ़ते हैं नॉलेज। पासेज ऑफ टाइम द नॉलेज गोज रुइन, हाँ वो बेकार हो जाता है। कैसे बेकार हो जाता है? सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपः, पादपः मीन्स वृक्ष, ट्री, यू नो, निपतन्ति मीन्स गिर जाते हैं, फॉल्स, एंड सुबद्ध मूला, क्या पूछ रहे हो? सुबद्ध मूला, हाँ बता रही हूँ। सुबद्ध मूला, सु बोलते हैं किसी अच्छे चीज में जो तो बताते हैं तो सु बोलते हैं, और खराब चीज के लिए कूद जोड़ते हैं। तो यहाँ सु है, बद्ध मतलब बंधना, टायर, एंड मूला, मूल किसको बोलते हैं? जड़ को, रूट को, किसी पेड़ के रूट को मूल बोलते हैं। तो सु मतलब अच्छे से बंधा हुआ है वो रूट। The well-tied root also goes fall down, fall, वो fall हो जाते हैं। When after sometimes, समय के साथ ही, जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, च मीन्स और सब जानते हो, एंड शुष्यति मतलब ड्राई। जलम जल स्थान गतम मतलब जल अगर कहीं स्टोर करके रखा हुआ है, इवन पॉन्ड भी आप लोग कभी देखते हो, रिवर भी देखते हो, सूखी हुई नदी, रास्ते में कभी जाते होगे, बाहर तो देखते होगे, तो कुछ समय बाद जो है वो भी सूख जाते हैं, जल भी सूख जाते हैं, जो शिक्षा हमने ग्रहण किया वो भी बेकार चले जाते हैं, और जो सुबद्ध मूला जो अच्छे से अभी जड़ पकड़े हुए लहला रहे हैं वृक्ष, वो भी गिर जाते हैं आफ्टर सम टाइम। एंड क्या रहते हैं साथ में? उत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, तथैव तिष्ठति मतलब इट इज रिमेन विथ अस व्हाट? उत्तम च दत्तम, उत्तम मतलब जो हवन आदि हम लोग करते हैं ना, पूजा पाठ जो करते हैं, हवन करते हैं, तो वो जो हम लोग भगवान को प्रेयर करते हैं या कुछ डोनेट करते हैं, किसी गरीब को दान किया, किसी चैरिटी में किया, तो दैट इज ऑलवेज रिमेन विथ अस, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। I hope this is clear for you. Once again I am telling you, शिक्षा क्षयम गच्छति कालपर्ययात्, after time, some time passes, the knowledge goes ruined. And subadh moola nipatanti padapah, the tree which is
very tight root also after some time falls down. And jalam jalasthan gatam cha sushyati. The water which is stored also goes dry. And only Jabutam जो हम लोगों ने दान दिया, which is given to charity, which is donated by us, always remain with us. बस अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी, क्योंकि अब लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, तो ध्यान से सुनो और जहाँ नहीं समझ आएगा पूछना रहेगा। हो गया फर्स्ट श्लोक क्लियर। सेकेंड वन, पुराणम इत्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्षान् त्यजरत भजन्ते मूढ़ा पर प्रयत्नेन बुद्धि। अब इसको कैसे पढ़ोगे, लिखवाना पड़ेगा फिर। बुक है सबके पास कि नहीं है? बुक है सबके पास? नहीं है तो ले लेना। क्या देख के पढ़ोगी ना तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगी बात। देखो मैंने यहाँ लिखा तो अच्छे से समझ आया ना। वर्ड जब देखेंगे उसका मीनिंग लगाएंगे तो समझ में आएगा। पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, मतलब पुराणम इति एव न साधु। पुराणम मतलब जो ओल्ड चीज है, पुराणम इति एव न साधु सर्वम मतलब हमेशा ऑलवेज जो ओल्ड चीज है वो हमेशा अच्छा नहीं होता है। कोई भी पुरानी चीज है तो लोग बोलते हैं ना कि ये बहुत पुरानी चीज है तो ये अच्छी है, तो हमेशा ये लागू नहीं होता है। ऑलवेज नॉट इट इज गुड। न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम, न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम, नवमित्यवद्यम। इसका संधि विच्छेद करो, क्या होगा? नवम प्लस इति प्लस अवद्यम, नवम प्लस इति प्लस अवद्यम। जो नए हैं, नवम काव्यम के विषय में आया है कि पुराणम इति एव न साधु सर्वम, सभी चीज जो पुरानी है, एंसेंट है, वो हमेशा अच्छी नहीं होती है। और न चापि काव्यम नवम, काव्यम जो है जो नए काव्य हैं, मान लो तुम नई बुक लाते हो खरीद के, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसमें सारी बात अच्छी लिखी है, तो फॉल्स भी होते हैं ना, कभी मिस प्रिंटिंग होता है, कभी कुछ गलत लिखे होते हैं। तो ऐसे कि काव्य जो नया काव्य है उसे भी आप हमेशा अच्छा मत मानो, हमेशा वो अच्छा नहीं होता है। संत परीक्षान तरत भजन्ते, संत लोग जो हैं, जो एनी सेंट और एनी नॉलेजेबल पर्सन यू कैन से कि वो जो है परीक्षान तरत भजन्ते, वो परीक्षा आफ्टर एग्जामिंग, जब तुम एग्जाम लोगे, जब परीक्षा लोगे, कुछ पूछोगे, तब पता चलता है कि ये संत है या ये बदमाश है या ये अच्छा आदमी है। हाँ, तो आफ्टर एग्जामिंग यू नो, यू डिफाइन द गुड पर्सन और द बैड पर्सन। मूढ़ा पर प्रयत्नेन बुद्धि, जो पुलिसमैन है, मूढ़ा मीन्स पुलिसमैन, जो पुलिसमैन है वो दूसरे की बुद्धि से, दूसरे की नकल के अनुसार ही उनकी बुद्धि चलती है। हर लास्ट लाइन में देखो, पर प्रत्ययेन बुद्धि मतलब दूसरे की नकल करके वो आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टूड? पुराणम इत्येव न साधु सर्वम मतलब विच इज एंसेंट, विच इज ओल्ड थिंग, ऑलवेज नॉट हैपन गुड। एंड विथ द काव्य जो बुक है, एनी बुक, न्यू बुक, यू डोंट नो कि उसमें फॉल्ट्स नहीं है, देयर इज नो फॉल्ट्स इन न्यू बुक। एंड द संत परीक्षान तरत भजन्ते, जो संत लोग हैं, जो साधु संत हैं या गुड नॉलेजेबल पर्सन है, वो जो है आफ्टर एग्जामिंग, एग्जाम के द्वारा ही जाने जाते हैं कि वो सही है या वो गलत है। एंड मूढ़ा पर प्रत्ययेन बुद्धि, जो पुलिसमैन होते हैं
बुद्धि के अनुसार ही चलते हैं। और थोड़ा सा सुन लिया और उनकी नकल चले गए किसी सभा में, उसने सुनाई बातें बोल दी। तो मूड पर्सन का क्या काम है कि सुन के जब वो नकल करते हैं कहीं जाएंगे तो कुछ गलती रही जाती है। कहा गया ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो दैट इज कि जो मूड है, अपनी बुद्धि तो है नहीं, सुन लिया, कुछ गए वहाँ पे कोई वर्ड गलत बोल दिया तो उसका मीनिंग अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है ना। तो वही यहाँ पे है कि वो मूड जो है, पुलिसमैन ऑलवेज फॉलो द नॉलेजेबल पर्सन। थर्ड वर्ड वज्रादपि कठोर, दो ही पढ़ना, तीन ले लो ना, तीन हो जाएगी। वज्रादपि कठोरानि विदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुम् अर्हति। वज्रादपि मतलब वज्र से भी, वज्रादपि में संधि विच्छेद क्या है? वज्रादपि किसी को आता है? वज्रात, वज्रात प्लस अभी। वज्रात जो है ये कौन से केस का है, कौन सी विभक्ति में आया? नहीं पता है तो शब्द रूप जो है एक याद करना पड़ेगा, कोई भी एक याद कर लो। जैसे पुल्लिंग का आकारांत पुल्लिंग वज्र वर्ड है, वज्र है तो इसमें लास्ट में क्या बोलते हैं? वज्र। आता है लास्ट में, अंत में अ आया तो ये इसको बोलते हैं आकारांत। तो आकारांत का कोई भी वर्ड जैसे बालक है, राम है, नर है, उसमें से कोई एक याद कर लोगे ना तो जितने सारे होंगे आकारांत वर्ड वो सारे उस पर फिट हो जाएंगे। तो वज्रात ये पंचमी में आता है, पंचमी का एक वचन। और इन फिफ्थ केस ऑलवेज यू नो द साइन ऑफ फिफ्थ केस इज फ्रॉम, से अलगाव के अर्थ में होता है। वज्र से अभी मतलब भी, वज्र से भी। जैसे राम का मान लो याद करोगे तो ऐसे याद करना, राम रामौ रामः, रामम रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात्। तो उंगली पे जब हम याद करेंगे ना तो पता चल जाता है कि पांचवा में पहली बार हमने फर्स्ट एक वचन में बोला रामात्, पंचमी का एक वचन, यानी कि एक व्यक्ति के लिए ये कहा जा रहा है, ये बहुवचन नहीं है, प्लूरल नहीं है। और पंचमी में आया, पांचवें नंबर में आया वज्रात, तो साइन है, याद आ जाएगा कि साइन है फ्रॉम, तो फ्रॉम वज्र, वज्र जो भी है वो कठोर की, वज्र से भी तुरंत मीनिंग लग जाएगा ऐसे। वज्रादपि कठोरानि, तो वज्र बोलते हैं किसको? जैसे खंडर, खंडर तो कितना कठोर होता है, कितना कड़े से आवाज देता है ना। तो वज्रादपि कठोरानि, वज्र से भी कठोर, विच इज हार्डर देन थंडर। कठोरानि मतलब हार्डर, हार्डर देन थंडर। एंड मृदुनि कुसुमादपि, मृदु बोलते हैं कोमल को, सॉफ्ट को, मृदु, मृदु बोलते हैं कोमल को, सॉफ्ट को। तुम लोग नोट नहीं कर रहे हो, पता है तुम लोग को आता है कि क्या? एंड कुसुमादपि, कुसुमादपि में क्या आया? फिर वही आया, देखो ऐसा वर्ड है कुसुमादपि। तो यहाँ क्या आ गया? कुसुमात प्लस अपि, ऐसा ही वर्ड है ना कुसुमादपि, तो यहाँ वर्ड निकला कुसुमात प्लस अपि। तो दैट इज ऑल्सो फिफ्थ केस एंड फर्स्ट पर्सन। तो कुसुम से भी, कुसुम किसको बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड। कुसुम, तो पुष्प से भी जो है वो कोमल है, सॉफ्ट है, द सॉफ्टर देन फ्लावर। लोकोत्तरा नाम, लोकोत्तर जो है, जो लोक मतलब संसार, द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो आदमी है ये हम लोग आम आदमी कहलाते हैं। और इनसे बढ़कर जो एक स्पेशल पर्सन है या स्पेशल लोकोत्तर वर्ड ही है राम जी के लिए, राम भगवान है ना, उनको लोकोत्तर कहा जाता है क्योंकि वो नर लीला करने आए थे अपने धरती पे, बट वो अपने आदमी जैसे तो है नहीं, भगवान है ना, वो बढ़ चढ़ के, तो लोकोत्तर वर्ड उनके लिए ही यूज होता है। और ऐसे लोकोत्तर का मीनिंग क्या हुआ? अ स्पेशल मैन, अ स्पेशल पर्सन, यू नो। चेतांसी, चेतांसी में
चित्त, चित्त से आया चेतांसी, मतलब मन, माइंड। को नो विज्ञातुम अर्हति, को मतलब कौन, कह से आया को, नु मतलब कौन है, हम लोग कौन नहीं है, विज्ञातुम, तुम जहाँ लग जाता है वहाँ पे अर्थ हो जाता है के लिए अर्थ आ जाता है। तो विज्ञातुम मतलब जानने के लिए, और अर्हति का मतलब हमेशा सकना, कैन के अर्थ में होता है। तो कौन नहीं जान सकता है, इतना इसका मतलब। हु कैन नॉट नो, हु कुड नॉट नो, यहाँ पे ऐसे आएगा कि वज्रादपि कठोरानि, विच इज हार्डर देन थंडर एंड सॉफ्टर देन फ्लावर। That type of mind, the great person like Ram, who indeed understand fooling the mind of extraordinary person. लोकोत्तरा नाम means a special person, extraordinary person, जो आम आदमी नहीं है, लोकोत्तर है, लोक से, संसार से बढ़कर है। ऐसे व्यक्ति के माइंड को कौन नहीं जान सकता है, जिनके की माइंड जो है वज्र से भी कठोर है और सॉफ्टर है, फ्लावर से भी सॉफ्टर है, ऐसे व्यक्ति को। आई थिंक द टाइम हो गया होगा, अभी 3 हो गए, मेरे जूम के भी क्लास है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखो। 3 श्लोक हो गए, अच्छे से मीनिंग लगाना घर पे जाके तुम लोग, इसको लाइन में लाइन अर्थ लगाना मीनिंग का, तो बहुत इजी हो जाएगा। और नहीं होगा, जहाँ पे दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट डे फिर क्वेश्चन करना, ठीक है। ओके, थैंक यू। और ये भी